Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss ninth class physics. चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ लेक्चर. ठीक है. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किया था वो था आपका लीनियर मोमेंटम और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने अटेम्प्ट किए थे. अभी आज हम करेंगे कुछ एक टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट है, उनको एक बार डील करते हैं. तो एक टॉपिक है आपका इसमें से इम्पल्स. इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी पूछा जाता है. तो देखते हैं कि इम्पल्स क्या होता है. देखो, इम्पल्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी एक बात. जैसे क्या होता है, जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो कुछ एक केसेस हैं. जैसे मान लिया, एक तो हम फोर्स लगाएं जो कांस्टेंट अप्लाई हो. जैसे हमने शुरुआत में अप्लाई किया 10 न्यूटन अप्लाई किया, एंड तक वो सेम चलता रहा 10 न्यूटन. बट कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे एकदम से फोर्स अप्लाई होता है, एकदम से फोर्स अप्लाई होता है और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए. जैसे हमने कोई फुटबॉल रखी है, उसको हमने किक किया, तो जो फोर्स की ड्यूरेशन है जो हमने किक किया वो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल है. और उसके साथ साथ जो हमने फोर्स लगाया है वो वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि उसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है. तो यहाँ से क्या आ रहा है कि हमने एक शॉर्ट टाइम के लिए वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया. इस फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स. इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स. इम्पल्सिव फोर्स क्या है, दो कंडीशन है, एक तो वेरिएबल है और प्लस में क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई हुआ है. तो सिंपल हम ये बोलें कि इम्पल्सिव फोर्स हमने अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो अभी हम क्या करें, वहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं कर पाते. तो हम उस मैग्नीट्यूड की बजाय हम वहाँ पे फोर्स ने क्या काम किया, फोर्स का इम्पैक्ट क्या आया, हम वो इम्पैक्ट मेज़र करते हैं. ठीक है. उसी इम्पैक्ट को हम इम्पल्स बोलते हैं. अभी समझते हैं कि है क्या वो इम्पैक्ट, कैसे मेज़र किया जाए. देखो होगा क्या, जैसे कोई बॉल रखी थी, हम एग्जांपल ले रहे थे, तो बॉल में क्या है, चाहे फुटबॉल इधर से मूव कर रही थी, कोई भी केस मान लें आप, उसमें क्या है, फुटबॉल का कोई ना कोई मास है, प्लस फुटबॉल अगर मान लिया दूसरे प्लेयर ने पास की है तो वो कुछ न कुछ वेलोसिटी से वो चल के भी आ रही है. ठीक है. यानी कि बेसिकली क्या है, फुटबॉल का मास है और उसके अंदर कुछ वेलोसिटी है. फिर आपने क्या किया, एकदम से किक किया, यानी कि इम्पल्सिव फोर्स आपने लगाया. उससे क्या होगा, फुटबॉल का मास तो सेम रहेगा लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी. मतलब क्या, मोमेंटम में चेंज आया. पहले मोमेंटम क्या था, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. अब बाद में क्या आ गया, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. यानी कि जो आपने इम्पल्सिव फोर्स लगाया, उस इम्पल्सिव फोर्स ने क्या काम किया, फुटबॉल के मोमेंटम को चेंज कर दिया. तो हम इम्पैक्ट जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये निकाल लें कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ, बस इतना सा काम करना है. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं. हमने क्या बोला, इम्पैक्ट मेज़र करना है. तो जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स को लिखते हैं कैपिटल आई से. तो ये जो इम्पल्स है ये क्या है, हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन मोमेंटम. इम्पल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर. तो हम मोमेंटम को चेंज करें. मोमेंटम क्या हो सकता है, पहले कुछ मोमेंटम होगा और बाद में कुछ होगा. तो हम कुछ भी मान लेते हैं. मान लिया m मास था, तो फाइनल जो वेलोसिटी आई उसको हम फाइनल को क्या बोलते हैं, v. मोमेंटम आ गया माइनस इनिशियल वेलोसिटी u. तो ये चेंज आया आपके पास. तो हमने ये इम्पल्स कैलकुलेट किया mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, यहाँ से हमने mv माइनस mu कैलकुलेट कर लिया. अब इसी को दूसरी वैल्यू से सॉल्व करके देखते हैं, फोर्स की टर्म में लेके आते हैं इसको, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो वो इम्पल्सिव फोर्स कैलकुलेट करना है. चलो देखते हैं. हमारे पास एक रिलेशन है, जैसे हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या बोला था, F इज इक्वल टू एम ए. डिराइव किया था हमने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
टाइम, ऐसे लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। ओके, अभी देखो इस ब्रैकेट को खोलते हैं हम, ये जो t है ये आ जाएगा इस साइड और ब्रैकेट खोल लिया हमने, तो f इज इक्वल टू हमने क्या बोल दिया एम वी माइनस एम यू, और इस t को हमने यहाँ लिख दिया 1/t, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ क्या आया एम वी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, चेंज इन मोमेंटम, सेम। तो ये t इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि f इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, यहाँ से ये टर्म निकल के आई। तो ये जो है ना चेंज इन मोमेंटम, ये किसके बराबर है, इम्पल्स के बराबर। तो इम्पल्स क्या आया, फोर्स इनटू टाइम, यानी कि यहाँ से राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, तो यहाँ से हमारे पास आया इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इस तरीके से हम इम्पल्स को मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, अभी इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन है, इसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बहुत बार। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पे। जैसे मान लिया हम कोई भी, मान लिया कांच के बर्तन हैं कुछ भी, ठीक है, ग्लास है, कप हैं, कांच के कुछ भी, या फिर चाइना क्ले जो तैयार होती है उससे, क्रॉकरी जो आइटम होते हैं वो सारे, उनको हम ना क्या करते हैं, उनकी पैकिंग करते हैं। जब भी हम उनको लेके आते हैं तो वो दुकानदार क्या करता है, उनको किसी न किसी कार्डबोर्ड में या कुछ भी करके पैक कर देता है। उसका रीज़न क्या होता है, देखो अगर मान लिया वो हमारे हाथ से छूट जाए तो वो नीचे गिरेगी, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसका इम्पेक्ट भी ज़्यादा आएगा, मतलब वो टूट जाएंगे, और अगर फोर्स कम लगा तो क्या होगा, वो बच सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको यूज़ किया। देखो आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी, देखो मैं क्या कर देता हूँ, आई अपॉन टी इज इक्वल टू एफ, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो किस पे डिपेंड हो गया, टाइम के ऊपर। नीचे टी आया ना, अगर मैं इस टाइम को इंक्रीज़ कर दूँ, अगर मैं इस टाइम को इंक्रीज़ कर दूँ तो जो मेरा फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं टाइम को इंक्रीज़ करूँ तो फोर्स मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली का रिलेशन है। ठीक है, तो वो जो कार्डबोर्ड हमने क्रॉकरी के ऊपर लगाया है, जब वो गिरेगी ना तो उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, डायरेक्ट क्रॉकरी पे नहीं आ रहा, वो बीच में जो कार्डबोर्ड है ना वो क्या करेगा, उस फोर्स को क्रॉकरी तक पहुंचने में कुछ टाइम कंज्यूम करवा देगा, यानी कि वहाँ टाइम बढ़ जाएगा। इम्पल्सिव फोर्स का जो टाइम है वो ज़्यादा हो गया। अभी इम्पल्सिव फोर्स का टाइम अगर ज़्यादा होगा तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो कम आएगा, हमारे क्रॉकरी जो है वो सेफ़ हो सकती है। ऐसा ही एक एग्जांपल होता है, जैसे क्रिकेट प्लेयर बोलते हैं, जब भी क्रिकेट प्लेयर किसी भी बॉल को कैच करते हैं तो क्या करता है, वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, यानी कि ही लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग ए बॉल। तो वो अपने हाथ पीछे की तरफ जो खींचता है उसका मतलब क्या है, जब बॉल उसके हाथ पे फोर्स लगाएगी, अगर वो अपने हाथ एक ही जगह रखे तो जो टाइम है, कॉन्टैक्ट टाइम, वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बहुत शॉर्ट। और अगर शॉर्ट टाइम हुआ तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि उसको ज़्यादा पेन होगा। अब उसने क्या किया, दिमाग लगाया, उसने अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचा ताकि उसके हाथ और बॉल का जो कॉन्टैक्ट टाइम है, यानी कि इम्पल्सिव फोर्स जो लग रहा है, बॉल जो लगा रही है उसके हाथों पे, उस इम्पल्सिव फोर्स का टाइम बढ़ा दिया उसने, हाथों को पीछे की तरफ करके। टाइम अगर बढ़ेगा तो फोर्स रिड्यूस होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो पेन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं। ये इम्पल्स को हम डील कर रहे थे इस तरीके से। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बेसिकली क्या है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं, तो एक ये छोटा सा प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। अब इक्विलिब्रियम में लाने की कंडीशन क्या है कि उस पर नेट जो फोर्स लग रहा हो उसको हम मिनिमाइज़ कर पाएँ। जैसे शीशा एक वो होता है, जैसे हम क्या करते हैं, मान लिया कोई भी ऐसे करके कोई बार रख ली हमने, आयरन बार, और उसको ऐसे करके यहाँ एक पाइवोट कर दिया एक तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे मान लिया सिंपल एक हैंडल यहाँ लगा दें हम ऐसे,
और एक कैंडल यहाँ लगा दें हम ऐसे। तो जो बच्चे झूलते हैं ना ऐसे, तो उसमें क्या है, फोर्स बराबर कैसे लगे, कैसे, ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है ये सेम एक ही लेवल पे आ जाए, ठीक है, यानी कि फोर्स नेट ज़ीरो आ जाए। तो वो कैसे अप्लाई किया जाए, उसके ऊपर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक रूल है कि जो एक तो फोर्स आपने यहाँ लगाया एक एंड पे, एक से दूसरे एंड पे आपने लगाया, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो जहाँ से आपने पाइवोट कर रखा है वो पॉइंट हो गया सेंटर पॉइंट उसका, वहाँ से डिस्टेंस मेज़र करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे आपने फोर्स लगाया है। ऐसे ही यहाँ से भी डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा। हम बोलते हैं यहाँ पे फोर्स लगा इस साइड F1 और इस साइड फोर्स लगाया गया F2। यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो हमने बोल दिया D1, यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो हम बोल देंगे D2 डिस्टेंस है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F1 D1 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू F2 D2, ठीक है। F1 D1 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू F2 D2, यानी कि जितना फोर्स आपने यहाँ लगाया डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इनका प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू F2 इंटू DT टू बैलेंस इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा ये रूल, ओके। अब इसी में एक और टर्म आती है, जैसे ये तो क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में हमने जैसे फोर्स लगा दिया बैलेंस करने के लिए, यानी कि हम बोल दें यहाँ से भी फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी फोर्स, ऐसे करके फोर्स लगा दें हम यूँ करके। लेकिन अगर फोर्स आपका इसी में एक ऊपर की साइड लग रहा हो और एक नीचे की साइड ऐसे, या फिर हम बोल दें मतलब एक ये नीचे की साइड लग रहा हो, ये ऊपर की साइड लग रहा हो, ऐसा अगर कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स तो इसमें भी दो हैं, ठीक है, इसमें भी दोनों फोर्स लग रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में, लेकिन हमने क्या किया, अभी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो जैसा ही हमने मान लिया यहाँ से पाइवोट कर दिया, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो, तो इसमें क्या होगा, या फिर यहाँ से हम पाइवोट की बजाय यहाँ से इसको फिक्स कर दें, ठीक है, इसको यहाँ से फिक्स कर दें, तो इसमें क्या होगा देखो, अगर 10 न्यूटन आपने यहाँ लगाया, 10 न्यूटन आपने यहाँ लगाया, मान लिया फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, जब सेम फोर्स हैं दोनों मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स जब कैलकुलेट करोगे तो वो माइनस होके ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स तो ज़ीरो आ जाएगा लेकिन उस फोर्स ने कुछ काम किया यहाँ पे। नेट अगर फोर्स कैलकुलेट करोगे तो 10 न्यूटन अपवर्ड 10 न्यूटन डाउनवर्ड, रिजल्टेंट ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे उस फोर्स ने कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क किया है, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं कपलिंग यानी कपल बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ कपल, ये टर्म आती है यहाँ पे जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और उसने क्या काम किया, देखो यहाँ पे क्या देगा, ये रोटेशन शुरू करवा देगा, रोटेशन शुरू हो जाएगी यहाँ से। नेट फोर्स ज़ीरो है, ये इसको नीचे पुश करेंगे, ये ऊपर, तो ये यूं, जैसे मान लिया हम, अगर मैं ये मार्कर रखूँ इसकी जगह, तो एक फोर्स ऊपर से लग रहा है एक नीचे, तो क्या होगा, इसकी रोटेशन यूं शुरू हो जाएगी आपकी, ऐसे करके यूं रोटेशन शुरू हो जाएगी। नेट फोर्स अब भी इसके ऊपर ज़ीरो है लेकिन ये रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। इसी मोमेंट ऑफ कपल से जो हमारी इसको बेसिक जो टर्म है वो बोलते हैं हम टॉर्क, क्या बोलते हैं, टॉर्क, ठीक है। और ये टॉर्क क्या होता है देखते हैं एक बार, क्या हमने यहाँ पे जो काम किया वो देखो क्या किया, सिंपल नेट फोर्स जो लगाया वो हम, अगर हम मोमेंट कैलकुलेट करें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम मोमेंट कैलकुलेट करें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, एक फोर्स यहाँ लगा दिया हमने F1, या दोनों पे सेम ही लगाया था तो ये भी F बोल दो और ये भी F बोल दो, तो हमने दो फोर्स लगाए, F अपवर्ड F डाउनवर्ड, ये सेंटर पॉइंट मान लो O, एक पॉइंट बोल दो A एंड दूसरा पॉइंट बोल दो B, कोई भी। तो यहाँ से जब हम फोर्स निकालेंगे तो देखो क्या आया, फोर्स लगाया इंटू F इंटू D, डिस्टेंस कितना है O A के बराबर, एक फोर्स तो ये लगाया, प्लस दूसरा फोर्स F लगा लेकिन डिस्टेंस कितना है O B, मल्टीप्लाई करें सॉरी O B, तो यहाँ से देखो F कॉमन आ जाएगा,
एफ कॉमन आने के बाद क्या बचा अंदर, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, ये क्या हो गया, ये जो आपने पूरी बार रखी थी इसकी टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, इस आर्म की टोटल लेंथ हो जाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, एफ इंटू ये टोटल लेंथ जो निकल के आई है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्क। टॉर्क को एक सिंबल होता है टाओ, ऐसे करके टाओ बोलते हैं इसको, इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो टाओ इज इक्वल टू एफ इंटू एल, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिकली जब भी हम टॉर्क की बात करते हैं ना, तो टॉर्क क्या करता है, टॉर्क एक टर्निंग एक्शन प्रोवाइड करता है, टर्निंग इफेक्ट देता है। टॉर्क क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट, ट्विस्ट करता है किसी भी चीज को अबाउट ए गिवन एक्सिस, ए गिवन एक्सिस, इसी के अकॉर्डिंग वो रोटेट करवाता है उसको। और टॉर्क का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो टॉर्क जो होता है वो होता है, अगर हम मान लिया उस गिवन एक्सिस पे अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें, अगर पोजीशन वेक्टर को आर मान लें और एफ उसके ऊपर फोर्स लग रहा हो, तो इसको लिखते हैं हम आर क्रॉस एफ, ऐसे करके लिखा जाता है, आर क्रॉस एफ करके हम इसको लिखते हैं। अब आर क्रॉस एफ का मतलब क्या है, ये होता है आर एफ साइन थीटा। बेसिकली ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में मेन साइन थीटा यूज़ किया जाता है। आप सिंपल इतना ही याद रखें, ये आपका 11th क्लास में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का। तो अभी के लिए आप इतना ही देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज़ करते हैं। आर क्रॉस एफ का मतलब है आर एफ साइन थीटा, या सिंपल हम क्या बोलते हैं, ये क्यों आता है, चलो मैं ये बता देता हूँ आपको। सिंपल हम टॉर्क को बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ना हम, वो चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे मान लिया ये एक आर्म है, कोई भी ये एक आर्म है और इस आर्म पे आपने फोर्स लगाया, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। फोर्स की वैल्यू हम एफ बोल दें, तो हम आपने फोर्स लगाया ये वाला, ठीक है। एक फोर्स ऊपर लगा दिया, सेम फोर्स आपने नीचे लगा दिया, तो ये क्या देगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम टॉर्क निकालने के लिए क्या करें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें। हम ऐसा करें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, यहाँ पे फोर्स आ रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला हो गया आपका, जैसे मैं बोल दूँ इसको ए, ये बी था आपका, और ये हम बोल दें एन। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आए वो देख लेते हैं। ये जो टोटल है डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल देते हैं, हम इसको आर बोल देते हैं, यही तो है आर टोटल। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये जो आर्म है ये थीटा एंगल सब्सटेंड कर रही है, मान लिया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये फोर्स तो हमने बोल दिया एफ लगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ए एन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ए एन। अब ये ए एन कैसे सॉल्व किया जाए, तो इस ट्रायंगल को यूज़ करें, हम क्या बोल दें, ए एन अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, ये क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू आ जाएगी, ए एन क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए एन आ जाएगा ए बी साइन थीटा के बराबर, और ए बी की वैल्यू क्या है आर। तो हम क्या बोल दें, यहाँ से ए एन क्या आ जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा आ जाएगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एन, और ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आर साइन थीटा। तो ऐसे करके हम टॉर्क निकालते हैं, ये रिलेशन आ जाएगा आपका एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा, जो हम ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा था, ठीक है। तो ये होता है मेन टॉर्क। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाएंगे एंगल के अकॉर्डिंग, तो उसमें रोटेशन आएगी, ठीक है। ये टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा आपका टॉर्क, जो हमने शुरुआत में बोला था। तो इसमें क्या होता है, टॉर्क एक तरीके से एंगुलर फोर्स बोल देते हैं, तो ये वर्क डन भी करता है। देखो सिंपल, अगर हम टॉर्क में वर्क डन की बात करेंगे ना यहाँ से,
तो एक टर्म निकल के जैसे एक बात आएगी कि देखो यहाँ से हमने फोर्स लगाया तो ये जो बार है ये यूं करके ट्विस्ट करेगी, मूव करेगी, तो उससे क्या होगा, एंगल में चेंज आएगा। क्या चेंज होगा, एंगल में चेंज आएगा। तो हम वहाँ पे क्या निकालते हैं, अगर हम यहाँ टॉर्क से वर्क डन की बात करें ना, तो टॉर्क वर्क डन क्या देता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो हमने अब हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, फोर्स कौन सा लग रहा है, एंगुलर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है, थीटा, एंगल में चेंज आया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर वर्क डन निकालोगे ना टॉर्क के अकॉर्डिंग, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, टाउ इनटू थीटा, टोटल वर्क डन। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ और बेसिक्स टर्म्स आपके इस वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, किसी पॉइंट में कोई डाउट हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन करें, आई क्लियर दैट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।